बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से नाज़रीन इकराम, रज़वाना तशद्दुद केस को अब से कुछ दिन ही गुजरे थे कि इस्लामाबाद में एक और बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अंदलीब 13 साल उम्र है और किसी के घर में काम करती थी और उस मालकन ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वक्त मेरे साथ अंदलीब की वालदा मौजूद हैं। बताइएगा कि ये वक़ूआ हुआ कैसे है और कब से ये वहाँ पे काम कर रही थी? 1 महीना 9 दिन हो गए नो, लेकिन फ़ोन तो बात भी नहीं करती, जलाती भी है। मेरी बच्ची को गर्म पानी फेंका सो जली हुई मेरी बच्ची, चमचा जला के गैस ते वो इतने निशान मारे हुए सो पिंडे थे मारे हुए सो उन्हें बच्चे भी मार देना, बापा नाल भी मार देना। लेकिन हैंगर कपड़े इस तरीके से टांगे मार दी थी, टांगे मार के हाथ जल गया है, लेकिन बहुत मार दी बच्ची। लेकिन कल मैं आई थी, मैं कहा बाजी मैं बच्ची को मिलन आई हूँ, लेकिन तनख्वाह भी नहीं भेजी, तनख्वाह भी दो बाजी मेरी बच्ची। कहाँ से हैं? चिन्योट से। 1 महीने से ये वहाँ पे काम कर रही थी। 9 दिन हो गए, 1 महीना 9 दिन। कल जब आप आई हैं उसके बाद क्या हुआ? भाई मैं कल आई हूँ, मैं कहा बाजी मैं बच्ची ने मिलन आई हूँ, लेकिन तनख्वाह भी दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे नो, लेकिन मेरा घर का नहीं सर चलता निज़ाम हो, मेरे बच्चे ने भाई मेरी तनख्वाह दो तुसी। लेकिन कह रही है भाई मैंने बाद के कमरे ढक दिता, मेरा छोटा सा बच्चा नाल है उसने भी ढक दिता, लेकिन पानी तक नहीं से पूछा भी तुसी पानी पी लो। मैं कहा बाजी खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता, अपने बच्चे का वास्ता, मैं दे पाँव पकड़े उस दे खाड़ी पकड़ी बाजी। मैं कहा मैं जावन दो, मैंने कंपनी उधर जावन दो, दफ्तर है मैं उन्होंने साथ लो सा, शाम को पैसे भी दे जासा, अगर बच्ची अपनी ले जासा तो मैं जावन दो। साखा नहीं जाना, मैं ड्रीक के अंदर मोड़ बंद कर दी। ये कौन लोग हैं जो जिनके पास आपने मुलाजिम छोड़ा था अपनी बच्ची को? भैया साढ़े गांव का है, रिश्तेदार नहीं लेकिन जाना पहचाना लाना है। उसके घर पे थी ये? नहीं उसके घर पे नहीं, उस गांव पे लेन दी ना। ये कौन है जिसके घर पे मुलाजिमा थी ये? भाई मैंने इसका नहीं पता भी ये कौन है, लेकिन कंपनी दफ्तर वाले ना उसने भेजी मेरी बच्ची से। अच्छा, तो फिर आपने इसको वहाँ से कैसे उनसे कैसे छुड़ाया? इसके भाई गया पैसे लेके, भाई शाम को हो गया, उसा क्या भी बच्ची छोड़ दो, बच्ची छोड़ दो, अपने पैसे ले लो। लेकिन बड़ी बदतमीजी की थी, मेरी बच्ची को जूता भी नहीं, कपड़े फटे हुए सी वो भी अपने एक कमीज दी था वो भी ला ले सो तो फटे हुए कपड़े पा के, जूती भी नहीं, जूती मैं अपनी बच्ची को आप ला के दी, मैं परवानी दे। अभी उसके बाद अब तक क्या हुआ? बच्ची को जो जख्म थे पुलिस को इतला की है, क्या किया? जी पुलिस मदद की थी, भाई वकास मदद की थी, सरात मदद, भाई उन्होंने मेरे साथ रहे, मेरी बच्ची के साथ रहे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया उन्होंने, शुक्रिया। अभी वो खातून गिरफ्तार हो चुकी है जी। और अब क्या चाहती है हुकूमत पाकिस्तान से? भाई मैं सुलह नहीं करना चाहती उसके साथ, मदद तुम्हारी मदद लेना चाहती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, आप बच्ची को फ्री होती है बच्ची को भेजें ताकि बच्ची अपनी बात जो है वो हमारे नाजरीन तक रख सके। इस वक्त आपने देखा कि रज़वाना तशद्दुद के बाद एक और वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ, 13 साल जो उसकी 1.5 महीने की तनख्वाह थी वो भी नहीं दी गई। अब हमने बच्ची की वालदा से बात की, बच्ची की वालदा कहती है मैं किसी इस तरह के मामलात नहीं करना चाहती। अगर दबाव डाला गया, दूसरी जानब हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो मुलज़मा थी उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, वो इस वक्त पाबंद सलासल है। अब ये केस जो है अदालत की जानब जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हम कोशिश करते हैं कि बच्ची के साथ भी और बच्ची को जो डॉक्टर थी साथ है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ये लोग इंसाफ की भीख मांगने के लिए यहाँ आए। यहाँ से चंद कदम के फासले पर शहर इक़्तिदार का जो वो ऐवान है जहाँ पे लोग इस उम्मीद पे आते हैं कि शायद यहाँ पे उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए बेटा इधर आ जाओ, ये वो बच्ची है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंदलीब। बेटा क्या हुआ था, कब से आप इनके पास काम कर रही थी? 1 महीना और 9 दिन हो गए उनके पास काम कर रही थी। तो इन लोगों ने आपको कब से मारना शुरू कर दिया और ऐसी क्या बातें थी जिनकी वजह से ये मारते थे या बिला वजह ही मारते थे? जी बिला वजह ही मारते थे, ऐसे ही छोटी छोटी बात पे, कुछ बात होती नहीं थी मारने लग जाते थे, उनके बच्चे भी और वो भी। और आपके घर वालों से आपकी बात होती थी? जी नहीं, 1-2 दफ़ा हुई, वो भी ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से की उन्होंने करवाई है, बात ही नहीं करवाते थे, कहते थे हम तुम्हारे मुलाजमा लगे हुए हैं, बात करवाएं, चुप कर आप अपना काम करो, बात नहीं करवाते थे जी। तो आपको लेके इनके पास कौन आया था?
इनके पास मुझे कंपनी वाले लेकर आए थे। ऐसी कौन सी कंपनी है वहाँ पे जो बच्चों को मुलाजमतों पे रखवाती है? जी इस कंपनी का तो नहीं पता, पर वो कंपनी वाले हैं। अभी अगर कैमरामैन दिखा सकें, इसके हाथों पर भी, बच्ची के हाथों के ऊपर जख्म के निशानात हैं और उसके अलावा इसके चेहरे के ऊपर भी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चम्मच के निशानात गर्म करके चम्मच लगाया जाता था और उसके अलावा गर्म पानी भी डाला जाता था। अब ये रियासती इदारे जो हैं वो इस वक्त तक अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। बेटा, अब क्या चाहती हो, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये जो जिन लोगों ने आपको मारा पीटा है, इनके साथ क्या होना चाहिए? इनको छोड़ देना चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए? इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की बच्ची के साथ कल को ना कुछ कहे। ये कितने अरसे से आप काम कर रही हैं? 1 महीना और 9 दिन हो गए। और उसके पैसे भी दिए इन्होंने कि कोई नहीं? जी नहीं, सैलरी नहीं दी। बहुत शुक्रिया आपका। आप नाजरीन आपने देखा कि बच्ची के जो जिस्म के ऊपर निशानात, ज़ख्मों के निशान भी मौजूद हैं। बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाने वाली जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि इसकी जो सूरत हाल है वो इस वक्त तक कैसी है। यहाँ पे आ जाइएगा। ये बताइएगा कि आपने इसको एग्ज़ामिन किया और उसके बाद इसका जो केस है उसको पुलिस तक लेके गई हैं। कितने ज़ख्म हैं इसके जो अंदरूनी जिस्म के ऊपर लगे हैं? सबसे पहली बात है कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना टाइम दिया। मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगी कि अनलीब के जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे जिन पे बहुत ज़्यादा गहरे मार्क्स है, वो ना आपको दिखाई जा सकते हैं ना किसी और पर्सन को दिखाई जा सकते हैं। अगर वो देख सकती हूँ तो या मैं देख सकती हूँ या उसकी मदर देख सकती हैं। ठीक है, पहली बात है कि उसके जो जलने के मार्क्स हैं ना वो बॉडी में घुटनों पे भी हैं, उसके पेट पे भी हैं, उसके हाथों पे भी हैं, फेस पे भी उसके हैं। लेकिन जो उसका स्वेलिंग वाला जो जहाँ पे इसके हिस्से में स्वेलिंग हुई है वो कान के पीछे वाली साइड पे जहाँ पे उसको दीवार के साथ मारा गया है। ठीक है, तो सब यही कह रहे हैं कि बच्ची अगर इतना ज़्यादा जुल्म हो तो बच्ची यहाँ पे खड़ी कैसे है? ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर बंदा अपने राइट्स के लिए बात करे तो वो अपने लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो 1 महीना 9 दिन से तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी तो मेरे ख्याल से अगर उसको राइट मिल रहा है या उसके लिए इंसाफ की जंग लड़ी जा रही है तो उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा और बर्दाश्त कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइएगा कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के होने के साथ साथ आप एक समाजी कारकुन भी हैं, तो कब तक ये इस तरह के मजालिम बच्चों के ऊपर होते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिविटी आए। उसकी बात ये कि चाहे वो किसी की भी बेटी, आज अगर इसके साथ हो तो कल को किसी की भी साथ भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसके लिए कदम उठा रहे तो क्या पता कल हमारे घर में ऐसे वाक़े आ जाएँ तो हमें उस टाइम किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा सबसे यही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए हमारी सोसाइटी के अंदर से। ठीक है, और जितना बच्चों पर तशद्दुद हो रहा है कि उसके लिए कदम उठा जाए, उसको इंसाफ दिया जाए ताकि आज इसके साथ कल को किसी बेटी के साथ ना हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरतों को ज़्यादा हाईलाइट इसलिए भी किया जाता है, कोई भी औरत बगैर किसी मजबूरी के अपने घर से बाहर नहीं निकलती। आया वो मजबूरी में आके बाहर काम करती है, लेकिन जो हमारे आजकल के मेल हजरात हैं उनको ये नज़र नहीं आता कि बच्ची मजबूरी में है अपने घर वालों के लिए। यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा कि 13 साल बच्ची जो है वो किसी के घर में क्यों काम करती है, जबकि पाकिस्तान का जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक तो कहीं भी नहीं लिखा कि 18 साल से कम उम्र लोगों को मुलाजमत पे रखा जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने लॉ की बात कर दी, हमारे मुल्क में लॉ अप्लाई कहाँ पे होता है? अभी आप लॉ की बात कर रही हैं कि लॉ के ऊपर बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि 18 साल से कम बच्चे किसी के घर काम नहीं कर सकते, तो हमारी सोसाइटी के अंदर और कौन से लॉ अप्लाई हुए जो आप किस चीज़ को एग्री नहीं करते कि काम नहीं कर सकते? लॉ के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चियों को इसलिए नहीं काम पे बच्चों को नहीं रखा जाता कि वो क्योंकि अपने ऊपर होने वाले मजालिम जो हैं या उनके साथ काम के ऊपर कोई इस तरह की हरकत होती हैं वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते, मैच्योर नहीं होते। हुकूमत ने या आइन ने हमें ये कहा है कि 18 साल के बाद के बच्चों लोग जो होंगे वो मैच्योर हो जाते हैं, वो कम से कम किसी को बता सकते हैं कि हम पे ये जुल्म हुआ। मैं इस सेंस में आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, 18 साल से पहले बहुत सारी बच्चियाँ आपके सामने, बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनके पे ये सारे मसले मसाइल हुए, तो हुकूमत ने उनके बारे में क्या किया? आज तक किसी ने कोई स्टेप उठाया नहीं हुआ। केस 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अगर हुकूमत ये लॉ अप्लाई कर सकती है कि 18 साल से कम बच्चे बाहर काम नहीं कर सकते, तो उनको जो बच्चों पे जुल्म हुआ उसके लिए कुछ करे ना, ताकि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उनको ऐसी फैसिलिटीज दी जाए, उनके घरों के अंदर उनको आसाइश दी जाए ताकि बच्चियाँ जाके बाहर काम ना करें। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि उनको आसाइशें या हुकूमत, रियासत माँ की जैसी होती है, रियासत उनको तमाम वो चीज़ें दे के ताकि वो
अपने घर में खुश खुर्रम रह सकें। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों ऐसी समाजी तंजीमें भी मौजूद हैं जो बच्चों के नाम पे बनी हैं और बच्चों के लिए काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो ये बच्चा जो आपके सामने बैठा है या ये बच्ची जिसके ऊपर जुल्म हुआ, रज़वाना तशद्दुद केस हो या तैयबा तशद्दुद केस हो, ये तमाम वाक़यात फिर क्यों आते हैं जबकि समाजी तंजीमें इतनी हैं, सैकड़ों के हिसाब से जो काम करती हैं। ठीक है, आपने समाजी तंजीमों की बात कर दी तो मैं आपको बताऊं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर समाजी तंजीमों के नाम पे बहुत सारे काम और खुले हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे काम इस तरह के काम होते हैं कि किसी की घर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को सेफ सिक्योर रखते हैं मेरे ख्याल से। बाकी सारे तो आजकल जहाँ पे भी देखो हर आया दिन पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। घर मोहल्ले में औरत सेफ़ नहीं है, बच्चे सेफ़ नहीं है। ऐसा क्यों वहाँ पे? बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन आप आ जाएं। इस सारे केस के जो रूह रवां हैं, जो इस केस को खोजना, उसके बाद इसको पुलिस तक लेके जाना, ये बताइएगा कि आपको कैसे इल्म हुआ कि ये जो बच्ची है इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है? देखिए, मैं खुद बीइंग जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ और मुझे ऑलमोस्ट कोई 8 साल हो गए हैं एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करते हुए। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े केसेस के ऊपर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। इससे पहले जो रिजवाना तशद्दुद केस था उसमें मेरी टीम सबसे पेश थी जिसने काम किया था। वो भी हमारी ब्रेक की स्टोरी है और ये भी मेरी स्टोरी है। ये मेरा अपना बिज़नेस है और मेरे पास ये जो लड़का है ये मेरे पास ही काम कर रहा था। इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हमारे साथ मामलात हुए हैं और पुलिस हमारी सुन नहीं रही। तो और अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि सबसे पहले जब मैंने उनको इन कांटेक्ट किया तो वहाँ पे मियाँ इमरान साहब बैठे हुए, तो उनकी बेरुखी बड़ी अजीब सी थी। उन्होंने सबसे पहले तो टीम को बाहर निकाला और बाहर निकाल के उन्होंने कोशिश की कि पहले इनकी सुलह करवाई जाए। लेकिन तब तक मैं मियाँ इमरान SHO थे? SHO हैं, लेकिन तब तक कौन से थाने के? ये तरनोल से हैं। लेकिन तब तक मैं अपनी स्टोरी ब्रेक कर चुका हुआ था, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो चुका था क्योंकि मैंने नौशरवान साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया था कि सर ये वक़ुआ हो चुका हुआ है, तो अब आप अगर इसके बाद एक और वाक़े के इंतज़ार में तो आप बेशक इसको कैरी ऑन कर लें इसी तरीके से। अभी ये बताइएगा कि जब आपने इसको टेक अप किया और उसके बाद यहाँ तक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया, क्योंकि इससे आगे ना तो एक जर्नलिस्ट जा सकता है ना एक सिविल सोसाइटी का मेंबर जा सकता है, लेकिन हमें सोचने की ये इस जगह पे हम ये सोच सकते हैं कि आया ये बच्चियों को हम मुलाजिम क्यों रखते हैं जो अंडर एज बच्चियाँ या बच्चे हैं, इसके ऊपर कभी काम किया? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं स्पेशली जिस तरह CRM है और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनको चाहिए कि वो जितने भी रोज़गार दफ्तर हैं या जो जहाँ से बच्चों की शिफ्टिंग की जाती है, बच्चों को आगे सप्लाई किया जाता है, उनके सबसे पहले वहाँ पे वर्क करें, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। मेरे पास ऐसे बेशुमार रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं 12 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ये चीज़ें बता चुका हुआ हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि शायद वो सतू पी के सो रहे हैं, तो वो बजाय अपने काम करने के वो दूसरों के कामों में मुदाखलत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपना काम वो कर नहीं रहे। अगर तो वो अपना पॉजिटिव रह के अपना काम करेंगे तो बड़ा सिंपल है। अगर वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दे तो मे भी शायद उनको नेक्स्ट टाइम काम करने की ज़रूरत ही ना हो। मैन पावर की जितनी भी कंपनी हैं उनके पास पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की कहीं भी वो सप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पे वो मैन पावर चाहिए होती है। तो फिर ये कैसे करते हैं? आप क्या बीइंग अ जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि इसके अंदर जो हमारी अशराफिया वो इन्वॉल्व है? देखें, इसके अंदर बेसिकली इस्लामाबाद, देखिए हम इस्लामाबाद में खड़े, इस्लामाबाद एक कैपिटल है। पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा ये धंधा उरूज पर है कि जहाँ पर छोटे बच्चों को बेचा जाना, छोटे बच्चों के गुर्दे निकालना, आए रोज़ हम हर तरह के मुख्तलिफ किस्म के केसेस देख रहे हैं। अब एक अंदलीब का केस आपके सामने है, इससे पहले हम रिजवाना का केस देख चुके हुए हैं। अगर तैयबा पे तशद्दुद हुआ है, अगर आप देखें कि डिपार्टमेंट्स अगर काम कर रहे होते तो इतने सारे केसेस क्यों हमारे सामने आते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो अपना एक जो उनको डायरेक्शन दी गई है वो उसमें जा रहे हैं, बल्कि वो शायद उससे हट के काम करें, तभी ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। वो पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ, कह भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये थे वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया और मंतकीय इंजाम तक पहुंचाया, और अब वो जो मुल्ज़मा है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। एक सवाल हमेशा की तरह छोड़े जा रहा हूँ कि आखिर कब तक रियासत पाकिस्तान में सौतेली माँ जैसा सलूक होता रहेगा? दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।